नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों RSCIT का पेपर 10 मार्च को पेपर हुआ है ये। तो इसकी पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें और अपना सभी मैच करवा लें, क्योंकि मैं पूरी बिल्कुल सही आंसर की बताऊंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है, 1 घंटे का टाइमिंग मिला था और 70 नंबर का पेपर है दोस्तों ये। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, देख सकते हैं दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है, इधर हिंदी में इधर इंग्लिश में है दोस्तों। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से बात करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है कि MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सी आंसर आ जाएगा। सेकंड में दे रखा है ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसके आंसर में बी आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में अपन को दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं कि मान लीजिए आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। MS एक्सेल 2010 के किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर आएगा आपका सी। फिर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फिर यहाँ से ब्लैंक है फोर्थ में, फिर आगे दे रखा है विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्ट के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज़ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी आपके सामने। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में, जिसमें दोस्तों दे रखा है कि आपके पास छात्रों के नाम और उनके संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए। आप किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो इस 5 क्वेश्चन का आंसर होगा सी आपके पास में दोस्तों। मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ और आपको आंसर भी बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य को संबोधित करता है। इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो इसका आंसर होगा, छठे का आंसर होगा डी। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, जिसमें दरका विंडोज 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है। तो 7वें क्वेश्चन में आएगा सी आंसर आपका हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों। तो 8वें क्वेश्चन दे रखा है आपको BIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा डी बेसिक यहाँ से 10 सिस्टम। फिर नहीं सॉरी, इसका आंसर आएगा बी। 9वें क्वेश्चन में देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन दे रखा है MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोलें। तो इसका आंसर आएगा डी आंसर है ना। यहाँ से कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें इस तरह से। तो अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा है आपको सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर इसके बाद 11 क्वेश्चन है, IP का फुल फॉर्म क्या है। तो IP का फुल फॉर्म होगा दोस्तों सी आंसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद में चलते हैं 12वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदान के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। फिर 13वां क्वेश्चन आता है, जिसमें देखा MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। तो 13वें क्वेश्चन में आंसर होगा डी। अब चलेंगे 14वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि ईमेल अटैचमेंट क्या है। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। फिर 15 क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। तो 15 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 16वें क्वेश्चन की बात है, तो ये देखो ये ब्लैंक दे रखा है, फिर आगे दे रखा में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो इसका आंसर है सी रैम। फिर चलेंगे 17 क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर आएगा सी। फिर 18 क्वेश्चन है, एक वेबसाइट
ब्लैंक है का संग्रह है। तो इसका अपन से बताना है। तो ये है वेब पृष्ठ। 19वां क्वेश्चन में एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यूपीएस। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें में। तो सबसे पहले आपको रिक्त स्थान दे रखा है। फिर बोला जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो इस 20वें क्वेश्चन में आंसर होगा ई बाजार। फिर 21वां क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा ए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। ऐसे 22वें क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं। तो 22वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से आप देखेंगे। तो 22वें क्वेश्चन दे रखा है नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। तो 22वें क्वेश्चन में आपका बी आपका सही होगा आंसर। आप सभी देख सकते हैं आपने क्या करके आया है वहाँ एग्जाम में। तो 23वां क्वेश्चन आता है। तो 23वें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, वर्णन करना। फिर 24वां बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से आएगा 24वें का ए आंसर हो जाएगा स्कैनर। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा स्कैनर आपका। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन में। तो 25वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या दोस्तों कि किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो 25वें क्वेश्चन में आंसर आएगा डी। फिर 26वां क्वेश्चन है। फिर रिक्त स्थान दे रखा है शुरू स्टार्टिंग में। फिर बोला जा रहा है चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसका 26वें में आंसर होगा ए। अब 27वें क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं। तो 27वें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि MS वर्ड 2010 में स्ट्रोक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। फिर 28वें क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है। तो 28वें का आंसर होगा ए। फिर चलते हैं 29वें क्वेश्चन में। तो 29वें क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है शुरू स्थान में रिक्त स्थान। फिर बोला जा रहा है डोमेन नाम का IP पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। तो ये क्या होता है। तो इसका आंसर होगा बी, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो 30 में दे रखा है आप MS वर्ड 2010 में प्रोटेक्ट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए आपके पास में। 31वां क्वेश्चन है आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। तो इसका आंसर होगा ए। तो आप चलते हैं आगे क्वेश्चन में। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास भी इनको शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर की मैच करवा सकें। तो 32वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें दे रखा है प्रेजेंटेशन, फिर यहाँ से ब्लैंक है का संग्रह है। तो इसका आंसर होगा डी। फिर 33वें क्वेश्चन में वायरस ट्रोजन हॉर्स और वोमर्स है। तो इसका आंसर होगा ए, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम। 34वें क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। तो इसका आंसर होगा बी आपके पास में। अब चलते हैं लास्ट इसका क्वेश्चन है आपके पास में जिसमें दे रखा है आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। तो इसमें अंक होते हैं 12। तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा पेपर होता है। आप सभी ने देखा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके कितने सही हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।